नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे विटनोवेट एन क्रीम के बारे में, जिसका उपयोग ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में आज भी गलत उपयोग करते हैं और इस क्रीम को एज ए फेयरनेस क्रीम की तरह ही उपयोग करते हैं। तो हम जानेंगे कि इस क्रीम के सही उपयोग क्या है, इसका सही इस्तेमाल क्या है, स्किन से रिलेटेड किन किन बीमारियों में इस क्रीम का उपयोग किया जाता है, क्या इसको एज ए फेयरनेस क्रीम यानी कि गोरा होने की क्रीम की तरह उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इससे रिलेटेड होने वाले साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसके अल्टरनेटिव ब्रांड्स क्या हैं, क्योंकि विटनोवेट एन इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ ग्लैक्सो स्मिथ लाइन कंपनी। तो इससे होने वाले क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इनके ब्रांड्स क्या हैं और कितने दिनों तक इस क्रीम को उपयोग करना चाहिए, क्या क्या इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विटनोवेट एन क्रीम में कंपोजिशन क्या है। तो विटनोवेट एन क्रीम जो है, इसमें दो प्रकार की मेडिसिन है। पहला है बीटा मेथासोन, जो कि 0.1% वेट बाई वेट है, जो कि एक तरह के कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, और दूसरा है नियोमाइसिन, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, वह 0.5% वेट बाई वेट में होती है। बीटा मेथासोन एक स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है जो कि स्किन से होने वाले जितने भर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि रेडनेस है, रैशेस है, ईचिंग है, स्वेलिंग है, इनको कंट्रोल करती है। वहीं पर जो नियोमाइसिन है, एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। इस प्रकार से ये दोनों का कॉम्बिनेशन स्किन में किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उपयोग की जाती है। तो हम जानते हैं विटनोवेट एन क्रीम के कंप्लीट यूज के बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि इसका उपयोग ज़्यादातर स्किन से रिलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह स्किन से रिलेटेड और जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक्जिमा है, सोराइसिस है, डर्मेटाइटिस है, या फिर एलर्जिक रिएक्शन के चलते अगर किसी तरह का कोई स्किन में दाने आ जाते हैं, या फिर कोई इंसेक्ट के काट देने के कारण कोई अगर स्वेलिंग होती है, रैशेस आ जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। या फिर किसी अन्य कारण से अगर स्किन में किसी तरह की जलन होती है या एलर्जिक रिएक्शन होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि विटनोवेट एन क्रीम का उपयोग कैसे करें। तो विटनोवेट एन क्रीम को उपयोग करने के लिए इसकी एकदम थिन लेयर ही अप्लाई करना चाहिए, और खास बात यह कि जहां पर ये अफेक्टेड स्किन एरिया है, केवल उसी जगह पर इसका उपयोग करना चाहिए। इसको एज ए फेयरनेस क्रीम की तरह पूरे फेस पर यूज ना करें। इसको उपयोग करने के लिए दिन में एक बार ही सफिशिएंट है। ज़्यादा अगर रिकमेंड करते हैं आपके डॉक्टर, तब इसे दिन में 2 बार तक इसका उपयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस क्रीम का उपयोग लोग गोरा होने के लिए क्यों करते हैं। इसका ऐसा क्या मैजिक है कि विटनोवेट एन क्रीम लोगों को गोरा बना देती है। तो इसका जो मैजिकल इफेक्ट है वो है स्टेरॉइड की वजह से, यानी कि बीटा मेथासोन। जब भी किसी भी प्रिपरेशन में, क्रीम्स में, ऑइंटमेंट्स में अगर कोई स्टेरॉइड मिली होती है, तो स्टेरॉइड का जो पहला एक्शन होता है कि वो स्किन को थोड़ा सा लाइट कर देती है कलर में। दूसरा, किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन है, रैशेस हैं, डार्क स्पॉट है, ये इनको भी मिनिमाइज करती है, इनको डिसअपियर कर देती है। तो इस वजह से अगर किसी की स्किन थोड़ा सा डार्क है तो वो पहले लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से फेयरनेस फील होने लगती है। इसके अलावा कोई डार्क स्पॉट है, जैसे कि मेलेज्मा के निशान है या कोई चोट के निशान है, वो भी गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि ये स्किन में फेयरनेस क्रीम की तरह बहुत अच्छा काम करती है। खास करके टीन एज के लड़के और लड़कियां या फिर ऐसे लोग जिनको इसकी क्रीम के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो वो इस क्रीम को जैसे यूज करते हैं तो उन्हें तुरंत असर मिलता है और वो इस बात से खुश हो जाते हैं कि उनकी स्किन काफ़ी फेयर हो रही है इस क्रीम को लगाने के बाद। तो वो इस क्रीम को बहुत ही रेगुलर यूज करने लगते हैं और उन्हें इस बात की खुशी होती है कि हम जितना इस क्रीम को लगाएंगे हम और ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। तो इस क्रीम को ज़्यादा उपयोग करना ही सबसे ज़्यादा इसमें खतरे वाला काम होता है, क्योंकि ये एक स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है और किसी भी स्टेरॉइड को एक निर्धारित समय के से ज़्यादा लगाने पर उसके काफ़ी दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। क्योंकि यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, मतलब डॉक्टर की सलाह के साथ ही इस क्रीम को यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो लोग एज ए OTC ब्रांड इसको यूज़ करते हैं या किसी के कहने पर या फ्रेंड के कहने पर या फैमिली फिजिशियन के कहने पर, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोग अगर इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो उनको शुरुआती तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो लंबे समय तक इस क्रीम का उपयोग करते हैं तो उनको होने वाले काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ समय बाद उनकी स्किन में अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगती है, स्किन में ईचिंग जिसका उपयोग करने के लिए किया जाता है और वही एक प्रॉब्लम बन जाती है, यानी कि जब उस क्रीम को अगर वो कुछ समय के लिए नहीं लगाते हैं तो वही ईचिंग बढ़ जाती है, रैशेस बढ़ जाते हैं, जलन पैदा हो जाती है स्किन में। इसके अलावा स्किन पतली होने लगती है
पीलिंग इफेक्ट आ जाता है स्किन में, और स्किन में काफ़ी मतलब कहना चाहिए पफी फेस बनाने लगती है, स्किन झूलने लगती है, रिंकल्स आ जाती है। तो इस तरह के ये साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं, और एक तरह से ये स्टेरॉइड यूज़ करने की वजह से आपकी स्किन को एडिक्शन हो सकता है, यानी कि अगर आप इस क्रीम को छोड़ना भी चाहें तो आपको क्रीम नहीं छोड़ेगी। फिर इसका उपयोग इतने लंबे समय तक जो लोग कर लेते हैं, उनको इस क्रीम के जो होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनको ठीक करने के लिए भी कम से कम 3 से 4 साल तक लग जाते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स में डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसलिए इस क्रीम को एज़ ए फेयरनेस क्रीम बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि विट्नोवेट एन क्रीम के अलावा और कौन-कौन से ब्रांड हैं जो मार्केट में ईज़िली आप ले सकते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो जीएसके का विट्नोवेट एन ही है। इसके अलावा जो दूसरे ब्रांड हैं जैसे कि बेटजी एन, बेटसेट एन और बेटमो एन, इनमें बीटामेथासोन और नियोमाइसिन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके अलावा जो ये पॉपुलर ब्रांड हैं, तो इनको आप डॉक्टर की चॉइस पे या आपकी अवेलेबिलिटी पर एरिया में क्या है, उसके आधार पर ये हो सकते हैं, लेकिन विट्नोवेट एन इज़ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड। विट्नोवेट एन क्रीम्स और इसके अलावा जो दूसरे ब्रांड हैं, इनकी एवरेज प्राइस की बात करें तो ये लगभग 60 रुपये से 70 रुपीज़ तक के बीच में लगभग ये क्रीम्स ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। एवरेज प्राइस 60 रुपीज़ ही है इसकी। अब हम बात करते हैं कि विट्नोवेट एन क्रीम की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, यानी कि किन लोगों को ये क्रीम उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले किसी को भी अगर बीटामेथासोन से किसी भी तरह की एलर्जिक है या पास्ट में ऐसी कोई रिएक्शन हुई है कि सूट नहीं करती है, तो उन लोगों को ये क्रीम बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ये क्रीम लगाने के दौरान अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स फ़ील होता है जो काफ़ी परेशान कर देने वाला है, तो ऐसे में अपने डॉक्टर को तुरंत बताएँ। हालाँकि इससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ही समय के लिए होते हैं, जो क्रीम को उपयोग करने के बाद ये ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा 2 साल से नीचे के बच्चों को ये क्रीम उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के अगर आपको प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन है, जैसे कि एनल फिशर जैसा इन्फेक्शन है, या गुदा द्वार में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, खुजली है, तो इस क्रीम को उपयोग नहीं करना चाहिए। वेजाइनल इन्फेक्शन में इस क्रीम को उपयोग नहीं करना चाहिए। इस क्रीम को एज ए एंटीसेप्टिक भी तरह उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि घाव में लगाकर अगर इसे आप ड्रेसिंग की तरह उपयोग करना चाहें तो इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। किसी भी तरह की पट्टी ना बांधें इस क्रीम को लगाने के बाद। कई बार स्किन में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं वायरल इन्फेक्शन के चलते, जैसे कि हर्पीज़ का इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन है, या अन्य किसी वायरल इन्फेक्शन के चलते जैसे कि कोल्ड सोर है। तो ऐसे कंडीशन में इस क्रीम को उपयोग बिल्कुल भी ना करें, ये आपकी कंडीशन को और वर्स कर सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार के रिंग वॉर्म यानी कि दाद के रूप में या किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन में भी इस क्रीम को उपयोग नहीं करना चाहिए। इस क्रीम को डॉक्टर के सलाह से ही उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर ज़्यादातर इस क्रीम को रिकमेंड करते हैं, जो कि 10 डेज़ टू 15 डेज़ तक होता है। अगर इस क्रीम का अगर लंबे समय तक उपयोग करवा रहे हैं आपके डॉक्टर, तो उसके साथ में जो अल्टरनेटिव मेडिसिन होती है, वो उनके साथ ही इस क्रीम को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ उपयोग कर सकते हैं। तो सलाह यही है कि इस क्रीम को एज ए फेयरनेस क्रीम उपयोग नहीं करें, और साथ ही इस क्रीम को जब भी उपयोग करें अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही उपयोग करें। तो ये थी जानकारी विट्नोवेट एन क्रीम के बारे में। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।